क्या कभी सोचा है कि एक मामूली सा तवा इतिहास रच सकता है? आज की कहानी चिट्टी नायडू की है, एक ऐसे स्ट्रीट फूड वेंडर की जिनकी जिंदगी में एक ऐसी मुसीबत आई जिसने उनसे एक कमाल की डिश का आविष्कार करवा दिया। ये कहानी है जरूरत की, जुगाड़ की और जबरदस्त जायके की। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सीख से। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये तो चिट्टी नायडू के लिए समझिए एक कानून था। उनके पिता की दी हुई यही सीख उनकी हर डिश का सीक्रेट मसाला थी, और यही उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनने वाली थी। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के हीरो से, चिट्टी नायडू से, और देखते हैं उनकी छोटी सी लेकिन स्वाद से भरी दुनिया को। जरा सोचिए, जबलपुर गांव का वो बिजी बस स्टैंड और वहीं एक कोना नायडू पुलाव सेंटर। यहाँ की खुशबू ही लोगों को अपनी तरफ खींच लाती थी। चिट्टी नायडू कोई मामूली पुलाव नहीं, बल्कि अपने हाथ का जादू परोसते थे। अकेले नहीं थे नायडू, साथ में थी उनकी पत्नी जमुना और हेल्पर सती। एक छोटी सी टीम जिनकी जिंदगी तो सिंपल थी, पर हाथ का स्वाद पूरे गांव में फेमस था। अब देखिए, हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। नायडू की जिंदगी में भी एक ऐसा ही दिन आने वाला था जो उनकी पूरी दुनिया पलटने वाला था। तो हुआ यूं कि गांव में लगा था मेला, और नायडू के स्टॉल पर, अरे पूछिए मत, पैर रखने की जगह नहीं थी। हर तरफ उनके पुलाव की ही महक थी, और लाइन थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर वही हुआ जो किसी भी खाना बनाने वाले का सबसे बड़ा सपना और सबसे बड़ा डर होता है। पुलाव खत्म, बर्तन एकदम खाली, और बाहर भूखे ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। तभी उनका हेल्पर सती भागा भागा आया, एक और बुरी खबर लेकर। पकाने के लिए और तो और बर्तन धोने तक के लिए पानी भी खत्म हो गया था। मतलब गेम ओवर। सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे। अब बताइए, ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करता? एक तरफ भूखे लोग, दूसरी तरफ खाली पतीले और पानी की एक बूंद नहीं। क्या नायडू हार मान लेते या कोई जुगाड़ निकालते? और बस उसी टेंशन के माहौल में दिमाग की बत्ती जली। नायडू की नजर पड़ी अपने बड़े से फ्लैट तवे पर। उन्होंने तुरंत सती को आवाज दी, चिकन लाओ, चावल लाओ। और फिर जो हुआ ना, वो किसी जादू से कम नहीं था। पतीला वतीला सब साइड, नायडू ने सीधा तवे पर ही मसाले, चावल, चिकन सब डाल के एक नई ही स्टाइल में पुलाव बनाना शुरू कर दिया। और जैसे ही तवे पर कड़छुल चली, एक आवाज गूंजने लगी, टक 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 टक। वो आवाज एक म्यूजिक की तरह थी। भीड़ में खड़े सब लोगों का ध्यान उस आवाज ने खींच लिया। सब हैरान कि भाई ये हो क्या रहा है। धड़कते दिल से नायडू ने पहली प्लेट एक कस्टमर को दी, और जैसे ही उस आदमी ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसकी आंखें ही चमक गईं। बोला, भाई साहब, पुलाव तो बहुत खाए हैं, पर ऐसा जायका कभी नहीं मिला। और बस फिर तो लाइन लग गई। सबको वही तवा पुलाव चाहिए था। तो गांव की एक छोटी सी दुकान देश में फेमस कैसे हो जाती है? नायडू की कहानी में ये काम किया एक फूड ब्लॉगर ने, जिसने तवे पर हो रहे इस कमाल को अपने कैमरे में कैद कर लिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया। हुआ ये कि किरण नाम का एक फूड ब्लॉगर वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर पड़ी नायडू के तवे पर। उसने फट से एक वीडियो बनाया और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। फिर तो बस इंटरनेट ने अपना काम कर दिया। रातों रात वीडियो वायरल, और नायडू का स्टॉल अब सिर्फ गांव का नहीं रहा, दूर दूर से लोग आने लगे। देखिए, शोहरत अपने साथ मौके भी लाती है। एक दिन नायडू की पत्नी जमुना टीवी देख रही थी, और उन्होंने देखा मास्टर शेफ इंडियन स्ट्रीट फूड कंपटीशन का एड। उन्होंने नायडू को देखा और कहा, आपको इसमें जाना चाहिए। उन्होंने ही नायडू को हिम्मत दी। तो अब था असली इम्तिहान। गांव के एक छोटे से स्टॉल पर जन्मी डिश क्या देश के सबसे बड़े शेफ्स का दिल जीत पाएगी? मास्टर शेफ का मंच तैयार था। नायडू जब अपना तवा लेकर स्टेज पर पहुंचे तो जज भी हैरान। एक ने तो पूछ ही लिया, भाई इस तवे पर क्या बना लोगे? लेकिन जब उन्होंने तवा पुलाव का पहला चम्मच चखा तो सब चुप हो गए। और फिर एक जज ने जो कहा वो कमाल था। उन्होंने कहा, ये खाना नहीं, ये इतिहास है। दूसरे जज तो इमोशनल हो गए। बोले, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं खाया।
ये शब्द सुनते ही नायडू की आंखों में आंसू आ गए। सोचिए जरा, सालों की मेहनत और वो एक सीख आज देश के सबसे बड़े मंच पर सम्मानित हो रही थी। और बस उसी एक डिश ने नायडू को बना दिया मास्टर शेफ आइकॉनिक इंडियन स्ट्रीट फूड का विनर। खिताब मिला, ढेर सारा कैश प्राइज मिला और शोहरत तो ऐसी मिली जिसकी उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। पूरे 1 लाख रुपए। लेकिन ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये इनाम था उस एक पल की सूझबूझ का, सालों की कड़ी मेहनत का और अपने काम के प्रति ईमानदारी का। इस जीत के बाद नायडू की दुनिया ही बदल गई। वो छोटा सा स्टॉल अब एक बड़ी कहानी का हिस्सा था। अब उनके पास बड़ा घर था, गाड़ी थी और सबसे जरूरी एक ऐसा नाम था जिसे पूरा देश जानता था। ये सिर्फ एक आदमी की जीत नहीं थी, ये ईमानदारी और इनोवेशन की जीत थी। चिट्टी नायडू की कहानी एक बहुत सिंपल लेकिन गहरी बात सिखाती है कि कई बार सबसे बड़ी मुसीबत ही सबसे बड़ा मौका लेकर आती है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल सामने आए तो घबराने की बजाय एक पल रुककर सोचना, क्या पता इस मुश्किल से ही कोई नया इतिहास जन्म लेने वाला हो।